Hi guys, today we will discuss about retail promotion. Promotion means to increase our sale or to use new methods to increase our sale. Let's discuss more about it. Meaning of retail promotion. Retail promotion is a marketing tactic used by retailers to drive sales. इट मीन्स कि जो रिटेल प्रमोशन है ये एक मार्केटिंग की टेक्निक है, टैक्टिक है, एक मेथड है जो कि रिटेलर्स यूज करते हैं टू ड्राइव सेल। ड्राइव सेल का मतलब होता है सेल को बढ़ाने के लिए। इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शॉपर्स ए डील। ये क्या करता है, शॉपर्स मीन्स कस्टमर्स जो शॉपिंग करने आए होते हैं उनको एक डील ऑफर करता है दैट वुड एनेबल देम टू ईदर परचेज ए प्रोडक्ट, या तो वो उनको उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अनेबल करता है, मोटिवेट करता है फॉर ए लोअर प्राइस, मिनिमम प्राइस पर, कम प्राइस पर, और गेट मोर वैल्यू ऑफ द सेल, या फिर इसमें ऑफर्स में भी उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है कस्टमर्स को। एग्जाम्पल है बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री में कस्टमर को क्या लगता है कि उसने जितना प्राइस पे किया है उससे वो डबल सेल करके आया है, डबल परचेज करके आया है। इस तरह से कस्टमर को फीलिंग दिलाना जिससे कि कस्टमर को ये लगे कि उसने अपना जो मनी स्पेंड किया है प्रोडक्ट पर वो कम है और जो उसको प्राइस जो उसके बदले में जो उसको प्रोडक्ट मिला है वो ज्यादा अच्छा है। मीन्स कस्टमर भी खुश हो जाए। और रिटेलर, नेचुरली रिटेलर कभी अपना लॉस नहीं करता है, रिटेलर को भी उसमें प्रॉफिट होता ही है। तो ये सभी एक्टिविटीज जिसमें कस्टमर भी खुश होता है और रिटेलर भी खुश होता है अपनी सेल को बढ़ाकर, ये सभी एक्टिविटीज क्या होती है, रिटेल प्रमोशन एक्टिविटीज। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? प्रमोशनल एक्टिविटीज में सबसे पहला जो मेन फोकस होता है किसी भी रिटेलर का या बिजनेसमैन का वो क्या होता है, मेंटेन योर एवरेज सेल पर कस्टमर। जो उसका जो नॉर्मल रूटीन में जो सेल होता है, सबसे पहले किसी भी रिटेलर का मेन मकसद क्या है कि उस सेल को मेंटेन रखना, कम ना होने देना, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। इसके बाद जब वो अपना लेवल मेंटेन कर लेता है उसके बाद वो प्लान करता है अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। एंड व्हेन ही प्लानिंग टू इंक्रीज द सेल, इसमें क्या क्या हो सकता है, ऑफर्स हो सकते हैं, इस तरह से डिस्काउंट्स हो सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री हो सकता है। ये सभी एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज। द मोर शॉपर्स who visit your store, the more you will sell। जितने ज्यादा आपके रिटेल स्टोर पर शॉपर्स आएंगे, देखिए मैं ये शॉपर्स वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, आपको ये माइंड में रखना है। शॉपर्स मीन्स कस्टमर्स जो शॉपिंग करने के लिए आए हैं आपके स्टोर में, ठीक है। तो जो शॉपर्स जितने ज्यादा आपके स्टोर में विजिट करेंगे, द मोर यू विल सेल, उतना ज्यादा ही आप सेल पाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंस क्यों है? किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए सेल सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जिससे कि वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है, और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, और ये ही उसके बिजनेस का मेन मोटिव भी होता है। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज रिटेल स्टोर में उतने ही इम्पोर्टेंस हैं जितना कि रिटेल स्टोर के अंदर ये गुड्स इम्पोर्टेंट हैं या ये सेल्स पर्सन इम्पोर्टेंट है, उतना ही प्रमोशनल एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली इसकी इम्पोर्टेंस है, कैन गेन न्यू कस्टमर्स फॉर द स्टोर। अगर आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज अच्छी होंगी, मीन्स आपके जो सेल्समैन है वो अच्छे से कस्टमर से बात करते हैं, उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपके पास नए नए कस्टमर्स भी आएंगे। इसमें विंडो डिस्प्ले भी आता है, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके रखेंगे उतना ही कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। विल एनकरेज रिपीट सेल।
देखो प्रमोशनल एक्टिविटीज मीन्स कस्टमर्स के साथ डील करना बेटर तरीके से। जितनी ज़्यादा आप प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे उतना ही आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो बार बार आएंगे आपके पास, तो आपकी सेल क्या होगी, रिपीट होगी, बार बार सेल रिपीट हो जाएगी। कैन काउंटर ए कॉम्पिटिटिव मूव। कॉम्पिटिटिव आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो रिटेल के लिए जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है वो है कंपटीशन। कंपटीशन इतना ज़्यादा है रिटेल मार्केट में कि आपको दूसरों से अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या इवन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको कंपटीशन को मूव करना ही पड़ेगा, अपने आप को दूसरों से बेटर बनाना ही पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, आपका प्रमोशनल एक्टिविटीज विल इंट्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। देखो इसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज में सबसे ज़्यादा जो मेन काम है वो अगर आपके पास नए प्रोडक्ट हैं और अगर आपके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा आप इम्प्रूव करते हो, अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा मेंटेन करते हो और ज़्यादा बढ़ाते हो, तो आपके सेल बढ़ेगी। कैन कैपिटलाइज ऑन सीजनल और ज्योग्राफिक एडवांटेजेस। देखो प्रमोशनल एक्टिविटीज में जो बेनिफिट होता है वो सीजनल प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है आपको, और ज्योग्राफिक बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे ज्योग्राफिक में जैसे आप जिस जगह पर रह रहे हो, अगर आपको वहाँ के लोगों का टेस्ट पता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन पता है, उनका जो लैंग्वेज है वो आपको पता है, तो आप अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो और अपनी रिटेल सेल को बढ़ा सकते हो। कैन रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्रीज। देखो इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक जो आपके पास रिटेल स्टोर में है। जितना ज़्यादा आपके पास स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा उतना ही आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि फैशन जो है वो बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। इसके अलावा स्टॉक को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सीजनल प्रोडक्ट्स को खास तौर पे एक सीजन में नहीं बिकेंगे तो नेक्स्ट सीजन में आपको निकालने पड़ेंगे, इतने में फैशन भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा आपको इन्वेंट्रीज को रखने की कॉस्ट भी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज अच्छी हैं तो आप अपने सीजनल प्रोडक्ट्स को उसी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करोगे, सेल करने की कोशिश करोगे, और आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी। इन्वेंट्री जैसे ही आपकी कम होएगी आपकी कॉस्ट भी घट जाएगी। कैन क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग द स्टोर्स सेल्स पर्सन। देखिए अगर आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज अच्छी हैं तो इससे जो सेल्स पर्सन हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके अंदर एंथुजियाज्म बढ़ता है, वो और ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। रिटेल में प्रमोशन करने का, सेल को बढ़ाने के लिए जो नए नए मेथड्स यूज किए जाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्टेबलाइज सेल, इंक्रीज सेल। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स मींस आप जो प्रमोशन कर रहे हो अपने बिजनेस की, इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मोटिव है वो क्या है। हमारे जो प्रमोशन करने के उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला है हमें कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। कस्टमर को आप जब तक बताओगे नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या सेल कर रहे हो। इसके लिए आप विंडो डिस्प्ले कर सकते हो या अनाउंसमेंट, पहले तो लोग अनाउंसमेंट भी कराते थे, लेकिन आज जो है आप बहुत सारे मेथड आ गए अपने इंफॉर्मेशन को देने के। जैसे आप पैम्पलेट्स में दे सकते हो अपने मैसेज, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, टीवी या मैगजीन में दे सकते हो, या एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। इसकी बहुत सारे मेथड हैं जो कि जिससे कि आप कस्टमर को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। ये सभी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज में आते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हो आप, जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हो तो नेचुरली आप दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन भी कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली में अच्छा है, कंपैरिजन में अच्छा है, तो इससे भी आपकी प्रमोशन बढ़ती है। स्टेबलाइज सेल, सेल को मेंटेन रखना है। अगर आपको सेल को मेंटेन रखना है तो आपको टाइम टाइम पर
अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको कंपटीशन कराने हैं, ऑफर्स लगानी पड़ेंगी, डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, या अपने डिस्प्ले को चेंज करना पड़ेगा जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल। सेल को बढ़ाने के लिए आपको कई ऑफर्स लगाने पड़ते हैं, सीजन का पता होना चाहिए, आपको फेस्टिवल्स का पता होना चाहिए। आप देखते होंगे दिवाली के दिनों में, दिवाली से पहले ही इनफैक्ट कई दिन पहले या इनफैक्ट 1 मंथ पहले भी सेल स्टार्ट हो जाती है। सभी ऑलमोस्ट सभी शॉप्स पे, सभी ब्रांड्स पे, बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं वहाँ पर भी सेल ऑफर्स स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्काउंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सभी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आते हैं। वो कोई लॉस नहीं करते हैं अपना, वो सिर्फ अपना सेल को बढ़ाने का मेथड निकालते हैं। सेटअप विंडो डिस्प्ले, मैंने अभी आपको बताया था आप विंडो डिस्प्ले कर सकते हो। विंडो डिस्प्ले इस तरह से अगर आप एक करते हो अपना, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि अगर मैं स्टोर के अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अंदर, किस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो 50% तो उसका माइंड यहीं बाहर से ही सेट हो जाएगा कि उसको अंदर कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट यूनिक होंगे या नहीं होंगे, प्राइस कैसे होंगे, क्वालिटी कैसी होगी। तो विंडो डिस्प्ले प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज में विंडो डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स रीड इट। टू मेक शॉपर्स एंड पासर्स बाय अवेयर ऑफ योर प्रमोशन। देखो रिटेल स्टोर के आसपास जो भी लोग जा रहे हैं, पासर्स बाय या जो नॉर्मल कुछ लोग जा रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से देखने से भी उनको बहुत सुंदर लगता है, तो अगर उनको नहीं खरीदना है तो भी वो एक बार आकर ट्राई जरूर कर लेते हैं कि चलो एक बार आकर ट्राई करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, चाहे वो प्राइस पूछने के लिए ही आ जाए। तो हो सकता है वो आपको आपके प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा पसंद करें कि वो सेल भी कर परचेज भी कर लेंगे। तो ये सब विंडो डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले योर एड एंड देन फीचर्ड आइटम्स। देखो आपकी जो फीचर्ड आइटम्स का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट जो कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हर स्टोर में होते हैं कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स, उन यूनिक प्रोडक्ट्स को आपको फीचर्ड आइटम्स बोलते हैं। उनको उनकी एड डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए, उनकी जो डिस्प्ले है वो भी अलग तरीके से दिखाना चाहिए जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। इन योर स्टोर विंडो when possible setting up the display before the ad runs। देखो कई आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखनी होती है, अगर आप कर सको तो विंडो डिस्प्ले जो है ये आपको अपनी एड देने से भी पहले करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप फ्यूचर में सेल ऑफर लगा रहे हो, डिस्काउंट ऑफर लगा रहे हो, तो अगर आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट को विंडोज पर डिस्प्ले करते हो तो जब आप सेल ऑफर लगाते हो तो कस्टमर डेफिनेटली आपके पास आएगा ये सोचकर कि इसी तरह के प्रोडक्ट्स उन्हें मिलेंगे। जब आप अपना विंडो डिस्प्ले कर लेते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को आपने डेकोरेट कर लिया, कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है सेल्स पर्सन। उसे क्या करना है, उसे अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द सेल। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सेल। सेल के लिए वो कैसे प्रिपेयर करेगा अपने आप को? यू हैव टू नो वेयर द आइटम इज लोकेटेड। सेल्समैन को पता होना चाहिए कि उसका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पे रखा हुआ है। ऑन द सेल फ्लोर के ऊपर उसको पता होना चाहिए हर प्रोडक्ट के बारे में। इट्स रेगुलर प्राइस जो होते हैं उसके इसके अलावा इसको इट्स सेल प्राइस, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है और उसका रेगुलर प्राइस 500 है और उसका जो सेल प्राइस है अभी आपने डिस्काउंट ऑफर में दिया हुआ है उसको किसी चीज में, तो उसका जो सेल प्राइस है वो भी उसको पता होना चाहिए। जो जैसे कि वो कस्टमर को बोले कि इसका रेगुलर प्राइस 500 है लेकिन अभी सेल में ये 400 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई कस्टमर पूछे कि वो प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है तो भी ये उसे पता होना चाहिए। तो सेल्स पर्सन ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशनल एक्टिविटीज। So guys,
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया यू कैन आस्क फ्रॉम मी. So please like, share and subscribe my video and thank you again.